एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल मैथ्स इंफिनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी बहुत अमेजिंग आज भी बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट अब पढ़ने वाले हैं। यस राइट बच्चों, तो बताओ कैसी चल रही है जिंदगी, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड पहला पहला स्टार्ट तो हो चुका है राइट। हमने एक ऑलरेडी किस पे किया ये पहला सेशन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया था राइट। ऑसम। तो आज फिर से वी आर बैक विद वन वेरी अमेजिंग सेशन। तो किड्स, आर यू रेडी? देखो कितने प्यार से इज वेलकमिंग यू ऑल राइट। तो बच्चों, इफ यू आर रेडी एंड लेट्स बिगिन यार, स्टार्ट करते हैं बच्चों। मचाते हैं यार, क्या बोलते हो यार? कम ऑन किड्स, लेट्स गो फॉर इट। तैयार हो? आज भी बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पढ़ेंगे यार एंड स्टार्टिंग से लेके टुवर्ड्स द एंड तक फॉलो करना। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट में बताना। विल सी एंड विल ट्राई टू रिवर्ट बैक एज वेल। तो बच्चों पढ़ते रहो एंड सजेशन भी देते रहो यार, बताते रहा करो। तो फैक्टराइजेशन, यस, आज बड़ा चमकेदार वाला टॉपिक है फैक्टराइजेशन। क्या होता है फैक्टराइजेशन, व्हाट इट इज, फैक्टराइजेशन क्या है एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग इट राइट। पहला बात तो क्या है ये, व्हाट इज दिस फैक्टराइजेशन। बात करते हैं फैक्टराइजेशन पे, करेक्ट। तो बच्चों बात करने से पहले यार, सिंस यू गाइस आर गोइंग टू टेंथ ग्रेड में आप लोग आ गए हो राइट। और जैसा कि एनवायरनमेंट और माहौल देख रहे हो बच्चों, आई मीन यू नो समवट व्हाट आई फील इज देयर इज अ लिटिल एक पॉज आ चुका है राइट पढ़ाई में राइट। ऑब्वियसली मैथ्स इंफिनिटी मेक श्योर्स दैट बच्चों का पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आए और मैथ्स में एकदम धांसू कंटेंट एंड क्या बोलते हैं, मतलब द बेस्ट टीचर्स राइट, द बेस्ट टीचर्स एंड द बेस्ट कंटेंट इज डिलीवर्ड टू यू। बट बच्चों, तुम्हें नहीं लगता कि जब हम वेदांतु के लाइव प्लेटफॉर्म में आते हैं और जब यहाँ यूट्यूब में पढ़ते हैं तो दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है। बच्चों वेदांतु के लाइव प्लेटफॉर्म में जब आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें एडिशनल मिलती हैं। जैसे वहां पे आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस कर सकते हो राइट, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस कर सकते हो एग्जैक्टली। तो बच्चों ऑब्वियसली यार देयर आर सो मेनी अमेजिंग बंच ऑफ किड्स, मतलब compete कर सकते हो राइट। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा बच्चों, दिस इज द राइट टाइम बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना। तो यू कैन ट्राई फॉर 1 मंथ, 2600 का आता है, बट सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, तो द मोमेंट यू यूज एन प्रो तुम्हें 2340 में ये मिल जाएगा राइट। इंटायर एकेडमिक ईयर के लिए भी यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो बच्चों दिस इज अमेजिंग यार, मतलब सॉलिड मस्ती कुरकुरे, मतलब ऑन एन एवरेज एक बच्चा 200 क्लास तक कर सकता है राइट। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी अमेजिंग राइट। तो हमारा प्यारा सा कोड एनए प्रो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, 3 2 1। प्रोफेसर रेडी हैं, मतलब ये वाले मैं भी रेडी हूँ बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन है क्या? फैक्टराइजेशन से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल। तो बच्चों जैसा कि देख सकते हो बहुत प्यारी सी इक्वेशन है, x² + 5x + 6। ओके, इसको मैंने दो फैक्टर्स में क्लब करके लिखा राइट। सो दे आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बच्चों। ये है मेरा तो इसको मिडल टर्म से करते हैं। हाउ वी डू यूजिंग मिडल टर्म। अब मिडल टर्म के हेल्प से इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, करेक्ट। सो व्हाट इज द मिडल टर्म, 5x, इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। कम ऑन बच्चों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो दिस इज व्हाट वी डू इज कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, कांस्टेंट इज 6, तो 1 into 6 6। 6 को हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज 6 व्हाट आर द वेज, 1 into 6 लिख सकते हो, 2 into 3 लिख सकते हो राइट। तो जस्ट थिंक अबाउट कि ये कैसे मैं इसको प्रोडक्ट करूं सच दैट सम भी आ जाए 5 और प्रोडक्ट आ जाए 6। तो डेफिनेटली बच्चों 2x and 3x, 2x plus 3x is what, 5x। 2x plus 3x is nothing but 5x और 2x into 3x कितना हो जाएगा, 2x into 3x will be 6x, 2 into 3 correct will be 6।
ऑसम। तो उसी तरीके से बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इसको कर दिया स्प्लिट। व्हाट आई डिड, आई हैव डन द स्प्लिटिंग। तो बच्चों जैसे ही x को कॉमन लोगे ये x प्लस टू आएगा और 3 को कॉमन लोगे तो x प्लस टू, एंड यू कैन सी द फैक्टर्स। तो देखो ये पूरा का पूरा जो है दिस केम इन दिस फॉर्म। सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ राइटिंग एक बहुत अमेजिंग टर्म को दो फैक्टर में लिखने का जो तरीका होता है बच्चों, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमेशा सारे वेरिएबल के पावर होते हैं होल होल नंबर, और डिवीजन अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें याद रख लो भैया। टाइप वन, अब बहुत तरह के टाइप है। अब दिस इज गुड दैट आई स्टार्टेड विद मिडिल टर्म, बट क्या सिर्फ यही करेंगे? व्हाट शुड वी डू, क्या करें, कैसे करें बताओ? लेट्स सी पीपल व्हाट वी विल डू। Taking out the common factors, we will take out all the common factors. In this method we have to find HCF of all the terms. We take out HCF from each term. अच्छा, इसमें हम लोग क्या करने वाले बच्चों? In this method we have to find HCF of all terms. HCF सारे terms का HCF निकालोगे 2. Then we take out HCF from each term. Each term से HCF निकालेंगे। एग्जाम्पल से बताता हूँ। चलो इसको करना है फैक्टराइज। कैसे करेंगे? बहुत सारे बहुत सारा कुछ किया हुआ, थोड़ा सा हौच-पौच सा लग रहा है, राइट? व्हाट इज द वे अराउंड? सोचते हैं। लेट्स सी बच्चों, लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेप देखो, अगर इसको बड़े ध्यान से देखोगे, राइट, तो हमने इसको कैसे अप्रोच किया, राइट? ये है, यहां से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? यस, यहां से मुझे कुछ तो कॉमन मिल रहा है। व्हाट इज दैट बच्चों? कम ऑन, क्या कॉमन मिल रहा है? व्हाट इज द कॉमन आई एम गेटिंग? मुझे कॉमन मिल जाएगा 5। तो 5zx। जैसे ही यहां से 5 लोगे कॉमन, दिस विल बिकम 3x स्क्वायर, दिस विल बिकम 2। वाओ! तो तुम्हें नहीं लगता दिस अब तो कुछ तो कॉमन आ रहा है यार? दिस इज एंड दिस इज, तो मतलब आई एम गेटिंग समथिंग एज अ कॉमन। तो पूरे से पूरे के पूरे के पूरे में फिगर में I'll take 3x square minus 2y square कॉमन। ये भी, हाँ यहाँ भी तो ले सकता हूँ। चलो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो ऐसे देख ले। यहाँ अंदर से नेगेटिव कॉमन लो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? 3x square minus 2y y square जो प्लस 5zx इंटू 3x square minus 2y square। और अब देख सकते हो बच्चों, पूरे में 3x square minus 2y square कॉमन आ रहा है। And the moment you take common, you will get xy plus yz plus 5zx। वाओ! तो पूरा का पूरा क्वेश्चन में जस्ट हमें एक पूरा का पूरा टर्म कॉमन मिल चुका है, राइट? पूरा का पूरा टर्म कॉमन मिल चुका है। यस और नो बच्चों? राइट, दिस वाज अमेजिंग। तो मैंने ये कोशिश किया, मैंने ये फिगर आउट किया कि यार इसमें मैं डायरेक्टली कुछ कॉमन ले सकता हूँ, राइट? दैट इज द मोस्ट अमेजिंग वे टू डू दिस। 5 कॉमन लिया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया और ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अमेजिंग था, राइट? चलो टाइप 2 की बात करते हैं। व्हाट इज टाइप 2? टाइप 2 होता क्या है बच्चों? देखो ये यही बहुत अमेजिंग चीज होती है। मैं हमेशा फिर से बोलूंगा, लाइक व्हाट एवर द मेथड आई एम टीचिंग, राइट, मैं तुम लोगों को एक मेथड सिखा रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ या नहीं यार बताओ? तो मैं जो मेथड तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, सेम बाय सेम बच्चों हमें ये फॉलो करना है, राइट? टाइप 1 में सर ने सिखा दिया और बहुत इजीली हमने कर दिया, राइट? टाइप 2 को हम कैसे फिगर आउट करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। ग्रुप द टर्म्स इन एक्सप्रेशन इन अ वे दैट ईच ग्रुप हैज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइज ईच ग्रुप, टेक आउट कॉमन फैक्टर्स। जैसे ये है, अभी हमें ना ग्रुपिंग करनी सीखनी है। कैसे करेंगे ग्रुप? ओके अब मान लो मैंने इसको 2xy को xy और xy कर फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चों तुम्हें नहीं लगता ये और ये, अगर इसमें मैं x कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस 1। उसी तरीके से y स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई,
ध्यान से देखना, मैं क्या कॉमन लोगे y, तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, आई डिवाइडेड, मैं डिवाइड नहीं किया यार, क्या बोल रहे हो, डिवाइड नहीं किया मैंने, एक्चुअली व्हाट आई डिड यार, 2xy जो है मेरा, 2xy जो बड़े प्यार से लिखा था मैंने, उसको ना दो पार्ट में तोड़ा, मैंने xy और xy, करेक्ट। देन यू फिगर आउट यार, सही बोल रहे हो आप, सोचो ध्यान से, देखो एक बार देखो, करेक्ट। तो बच्चों मैंने 2xy को xy प्लस xy में लिख लिया। जैसे ही मैं xy प्लस xy करता हूँ तो फिर मुझे लगा यार ये तीनों को ना एक साथ जोड़ते हैं। जैसे ही ये तीनों को मैंने एक साथ क्लब किया, फिर लगा यार तीनों में कुछ तो कॉमन आ रहा है। जैसे ही x कॉमन लिया यहाँ से, x प्लस वाई प्लस वाई, उसी तरीके से बच्चों ये ये राइट, ये तीनों में y कॉमन लिया, राइट। अब लग रहा है कि यार ये पूरे में कॉमन आ रहा है। वाओ, व्हाट अ लवली वे टू डू दिस वन सर जी, ये बहुत प्यार से हो गया, राइट। तो इसमें एक आर्ट था, ये क्वेश्चन करने में एक बहुत अमेजिंग आर्ट था। वाओ, कूल। टाइप 3 की बात करेंगे, ट्राइनोमियल ऑफ द फैक्टर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की अगर बात करेंगे तो सर ने अभी जस्ट एक बताया था एग्जांपल, सर ने मिडिल टर्म को अभी अभी स्प्लिट करके दिखाया था, राइट। इन दिस टर्म में स्प्लिट बी, जो मिडिल टर्म है मेरा, उसको मैं टू पार्ट्स में स्प्लिट करता हूँ। सम ऑफ दिस टू पार्ट्स शुड बी बी। तो जब दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हो उसका सम होना चाहिए बी, राइट। उसका जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए बी, राइट। और प्रोडक्ट होना चाहिए सी। तो मतलब बच्चों अगर ऐसे देखा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो प्रोडक्ट होगा ए इंटू सी, ये है प्रोडक्ट, और बी है सम। तो this sum should be split into two different factors such that sum of this factor, let it be f1 plus f2. तो f1 plus f2 should be b, और f1 into f2 should be a into c। तो बहुत ही अमेजिंग तरीका है, इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट स्टफ, राइट। देख ही रहे हो, फॉर एग्जांपल हाउ टू फैक्टराइज दिस। अच्छा है यार, सबसे पहले व्हाट टू डू, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि लेट्स टेक ए बी एज सम एक्स। तो बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 9, क्या मैं यार, तुम लोग बताओगे मुझे ए बी का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, यस और नो यार? बिल्कुल यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। सो दैट हैज बिकम ए बी का होल स्क्वायर, ए बी की जगह एक्स स्क्वायर, राइट। तो नाउ इफ यू कंपेयर, ये है 1 इंटू माइनस 9, द प्रोडक्ट हैज बिकम माइनस 9, सम है 8। आई हैव टू स्प्लिट 8 into two ways such that sum हो जाए 8, प्रोडक्ट हो जाए माइनस 9। मैंने माइनस 9 को आई थॉट लाइक दिस 8, सॉरी 9 इंटू माइनस 1। वाओ, तो देखो 9 इंटू माइनस 1 इज माइनस 9, एंड 9 माइनस 1 इज, दैट्स द ब्यूटी। तो मुझे ये समझ आ गया, मिडल टर्म जो स्प्लिटिंग होगा, 8 कैन बी रिटन एज 9x माइनस एक्स, क्योंकि दो में हो गया, राइट। तो नाउ टेक x कॉमन, x प्लस 9, यहाँ पे माइनस कॉमन, x प्लस 9। तो बच्चों यहां से आ जाएगा x प्लस 9, यहाँ माइनस मतलब माइनस 1 कॉमन, x के जगह पुट कर दो। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बताओ पहले, सबसे पहले व्हाट आई डिड, अगर कोई भी मुझसे पूछेगा तो सबसे पहले व्हाट आई डिड, आई अज्यूम, मैंने अज्यूम किया ए बी की वैल्यू x, तो आई गॉट अ ब्यूटीफुल क्वाड्रेटिक इन x, बस स्प्लिट को, कूल राइट, awesome। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको कैसे करते हैं, करेंगे कुछ सेम सेम अप्रोच लगाएंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको एज इट इज ही रखो। तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा यार? क्या बोलते हो, कॉमन लेना पड़ेगा या नहीं लेना? सोच, थिंक अबाउट इट। इसमें कैन वी टेक कॉमन? यस। तो क्या कॉमन आएगा क्विकली? 3, मेरा मतलब 3,
इरेजर का मदद ले लेते हैं यार, फिर बोलोगे सर कुछ भी लिख रहे हैं। कूल है। तो बच्चों व्हाट आई डिड यार, आई टुक 3 कॉमन, मैं 3 कॉमन लिया, -3 कॉमन ले ले यार, सबसे इजी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, करते हैं कुछ। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में what I did is I have taken common, what I have taken common, what I have taken common बच्चों, जल्दी से बताओ। इन दोनों में I am taking 2a plus b common, so this will become 2a plus b minus 3. Awesome. But एक चीज नोटिस करना होगा यार, कैन आई मेक, आई मीन मेरे को यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या, जस्ट थिंक अबाउट इट। नहीं, करेक्ट। ये देखो यहाँ पे आके हम हमारा फंस चुका है, हम फंस चुके हैं। तो हम यहाँ क्या करें, इससे जाएंगे तो हम यहाँ फंस जाएंगे, राइट। तो हम सेम अप्रोच, देखो मैंने ना ये स्टेप भी बता दिया करके कि ये कैसे करते हैं, समझ आ गया। ये स्टेप में अगर हम लोग जाएंगे तो वी कैन गेट स्टक। बट हाँ, अब यहाँ पे हम चालाकी कर सकते हैं। व्हाट इज दैट बच्चों, क्विकली 2a plus b को we will take it some as x, कुछ x t कुछ भी ले लो। तो बेसिकली वी आर गेटिंग बच्चों x स्क्वायर, कम ऑन ध्यान से देखना, x स्क्वायर minus 3x minus 4। फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट। -4 will be written as what, can I write 4 into -1, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं -4 into 1, yes। तो ये हो गया -4x plus x, come on kids। अब x कॉमन लो, x -4 plus 1 x -4। बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर एक वेरिएबल के फॉर्मेट में बदल के यू आर यूजिंग मिडिल टर्म, राइट। तो यहाँ पूरे से x -4 और x plus 1 आ जाएगा। अब वेरी अमेजिंग थिंग, राइट। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि गो फॉर दिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑसम, राइट। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग ऑसम, राइट। बच्चों समझ पाए ना कैसे करना है इस क्वेश्चन को, वी कैन इजीली रिलेट, राइट। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर सॉल्विंग दिस। तो बेसिकली हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट। अब जैसे ही x है, x की जगह सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट विल बी दैट बच्चों, 2a plus b, राइट। जैसे ही x है, x की जगह फिर विल सब्स्टिट्यूट 2a plus b minus 1, राइट। आई मीन सॉरी, यहाँ +1 आएगा। तो वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऑसम, राइट। तो अभी तक मैंने इतना अमेजिंग फैक्टराइजेशन जो है बहुत इजी तरीके से समझ लिया, राइट। ऑसम है सर। तो बच्चों जैसा मैंने बताया था पहले ही, स्टार्ट करने से पहले क्लास में बताया था कि तुम्हें नहीं लगता कि वी नीड अ डेफिनेटली अमेजिंग प्लेटफॉर्म। बताओ, मैं इसको ना पूरे को गो थ्रू कराता हूँ, चलो देखना चाहोगे बच्चों, जल्दी से बता दो, देखना चाहोगे, ये देखना चाहोगे, सब चीजें देखना चाहोगे, चलो है ना, पहले दिखा देते हैं यार, यू गाइस विल बी आल्सो हैप्पी, ठीक है। पता तो चले यार कैसी होती है यहाँ क्लासेस, राइट। पता तो चले, कम ऑन किड्स। कहाँ गया, फॉर एग्जांपल कोई सी भी क्लास उठाओ, जैसे ये उठा लो, राइट। मैंने अच्छा गाइड किया इसमें। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो यार, जैसे द मोमेंट दिस क्लास विल बी अपलोडेड, जस्ट बिलो रहता है, जस्ट बिलो यू विल सी दिस प्रो लिंक, राइट। जस्ट बिलो बच्चों, जस्ट बिलो दिस प्रो लिंक इज देयर। इस पे क्लिक करने का, इस पे क्लिक करने का, जैसे ही क्लिक करोगे वी आर अप्लाइंग फॉर क्लास 10, कम ऑन सिलेक्ट एग्जाम तो ICSE। तो अब ये अकॉर्डिंग टू यू इट विल गिव अ प्लान, व्हाट यू गेट grade 10 ICSE for 21-22, स्कूल ट्यूशन है, रिवीजन कोर्सेज भी इंक्लूडेड है, स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन भी, ओह माय गॉड। तो बच्चों 3 तरह के प्लान्स हैं, यू कैन गो फॉर लाइट, क्लासिक एंड प्लस। तो तीनों के अपने अपने एडवांटेज है, तीनों के अपने अपने प्रो है। तो जो अपना क्लासिक है यार, क्लासिक में क्या होता है बच्चों, जब भी डाउट आता है ऑब्वियसली क्लास में इन क्लास टीचर्स रहते हैं, यू कैन आस्क डाउट, बट तुम्हें लगता है नहीं यार मुझे और भी डाउट्स क्लियर करने हैं, तो द मोमेंट यू टेक क्लासिक पैकेज, राइट, डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप में आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। The important thing is not to stop questioning. What about your doubts? What about your doubts? Doubts in live class. Ask endless doubts after class on app. Just that easy. Connect one-on-one with doubt experts on
तो मतलब डाउट एक्सपर्ट से मैं डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास ऑब्वियसली कैसे क्लियर होगा? Beta, any doubts? देखो क्लास Tube within tube. But please do let me know where is the doubt exactly. Cool. So guys, I want everyone to give a quick hi. awesome है राइट? सो पर्सनल मेंटर भी है किड्स, यू हैव पर्सनल We मेंटर। believe every child is special. To focus on students, Vedantu brings customized content to fill your learning gaps. Get all this only in Vedantu Brands and Strategies. तो Your बच्चों success. पर्सनल मेंटर अगर चाहिए तो यू हैव टू गो फॉर प्लस, राइट? एज यू कैन सी, राइट? एंड ऑल द सब्जेक्ट्स आर कवर्ड, यू कैन सी सो मेनी अमेजिंग टीचर्स यार, डीन सर, केआर सर, अमृत सर, राइट? सो मेनी अमेजिंग टीचर्स वी हैव राइट नाउ, obviously PM sir, Kritika ma'am, right बच्चों? and all the subjects are covered, you can see the entire batch, पूरा बैच देख सकते हो, right? that's it, awesome है यार। चलो तो बच्चों ये कोड है NAPRO, हाँ मैंने ये नहीं बताया कि कैसे इसको बाई करना है। तो बच्चों फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो फॉर लाइक, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, सपोज आई वांट टू ट्राई फॉर 1 मंथ, जस्ट अप्लाई NAPRO। देखो जैसे NAPRO लगा रहे हो, फोन पे व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, awesome है सर। कब स्टार्ट हो रहा है बैच? बैच इज स्टार्टिंग फॉर आईसीसी 24th में, कम ऑन किड्स, 24th में हो रहा है, सीबीएसई का 10th में, महाराष्ट्र का भी 24th में। बच्चों अपने दोस्तों को बताओ, स्प्रेड इट। चलो टाइप 4, टाइप 4 की बात करेंगे बच्चों, टाइप 4 की बात करेंगे। डिफरेंस, हाँ, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंट ऑफ टू स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यार ये तो बचपन में पढ़ा था नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हाउ वी गोना सॉल्व दिस? ठीक है, इसको कैसे करने वाले सॉल्व? ये पूछने में आ गए क्या पर? हाँ यार ये तो हमने कवर करा दिया था, राइट? ऑसम। अब इसको कैसे करने वाले हैं सॉल्व? हाउ वी गोना सॉल्व दिस? देखते हैं। चलो दो स्क्वायर्स लग रहे हैं क्या? कुछ तो लोचा लग रहा है, क्या लग रहा है लोचा? व्हाट इज दैट? कुछ डिफरेंस है क्या? चलो लेट्स फिगर इट आउट। मैंने क्या किया यार, जो ना एक साथ लग रहा था मैंने उनको क्लब किया। मेरे को लगा एक्स एंड ए दे आर टुगेदर, पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी। फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 2yz। अब फिर मैंने ये सोचा यार 4x स्क्वायर क्या होता है? 2x का होल स्क्वायर। 12ax कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 into 2x which is 4x into 3a। यार यहाँ a है। 9a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर। ऑसम। यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो अंदर आ गया y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक है यार, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वाओ, तो ये पूरा का पूरा हो गया 2x माइनस 3a का होल स्क्वायर। अब इधर देखो y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2yz, तो मतलब y प्लस जी का होल स्क्वायर। अब मैं फिर से अप्लाई करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस ए प्लस बी। ए की जगह क्या आएगा देख सकते हो, राइट? ए की जगह आएगा x वाला फैक्टर, तो क्या गया? 2x माइनस 3 है माइनस बी, मतलब माइनस वाई माइनस सी। उसी तरीके से a प्लस बी 2x माइनस 3a प्लस वाई प्लस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो गया। व्हाट वी डिड, वी स्प्लिट इट इनटू टू टर्म्स। ऑसम। टाइप 5 इज आल्सो ऑसम बच्चों। a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूलाज मुझे याद रखना है। प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। वैसे a क्यूब प्लस b क्यूब का और भी एक अमेजिंग फॉर्मूला है यार, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में। मान लो a क्यूब माइनस b क्यूब, it can be written as a minus b a square plus ab plus b square. Awesome. Cool. But I want you to remember these things, right? ये मतलब already लिखा है but चलेगा यार। इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज? कैसे? फिर से क्लब करते हैं यार। 64y स्क्वायर, तुम्हें नहीं लगता इसको कहीं देखा हुआ है? 9x क्या होता है बच्चों? 3x का स्क्वायर। 64y 8y का स्क्वायर। फिर से दिमाग में वो स्ट्राइक किया कि यार क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है? कम ऑन, यस, आई मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यस। सो 3x माइनस 8y इंटू 3x प्लस 8, करेक्ट?
अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा बच्चों, what we need to do, we need to take 3x minus 8y common. The moment you take it, क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं है तो बच्चों 1 तो है, 1 into whole of 3x minus 8y है। So this way problem is done in a very easy way. तो 9x स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, 64y स्क्वायर मतलब 8y का होल स्क्वायर। तो awesome बच्चों, आज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से we have done this amazing course, bridge course बेहतरीन। So you know this entire year you will be having a great fun with us, right? So do share with your friends and believe me बच्चों, this classes will be of great help and go for this pro, right? I have already shared a lot about it. फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचाते हैं यार, स्टे सेफ।